मतलब है प्रधानमंत्री कि आप 1980 से पहले कोई नहीं राष्ट्रपिता को जानता था क्या? प्रधानमंत्री आपने मुजरा बोला, चला। आपने तेजस्वी यादव को कहा कि 4 जून के बाद जेल भेजना, रिहा करेगा, चलेगा। लेकिन राष्ट्रपिता के बारे में बोलिएगा तो नहीं चलेगा, ठीक है? क्योंकि आपका भी मन हो गया है कि नोट पर अब मेरा फोटो आवे। तो इससे तो साफ क्लियर पता चल रहा है प्रधानमंत्री कि आपको भी 2019 से पहले कोई नहीं जानता। मौर्य सर, हमारे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री ऐसा बेतुका बात और बयानबाजी कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री को यह बात हम कहना चाहते हैं कि आपने राहुल गांधी पे टिप्पणी किया, दिन रात राहुल गांधी पे जो बोलना था आपने बोला, कोई बात नहीं था। लेकिन प्रधानमंत्री महोदय, आप इतना बड़ा गलती कर दिए हैं कि जो कि भारत की जनता आपको माफ नहीं करने जा रहा है। आपने आज तक ये जो गोदी मीडिया है उसके सामने आप कह रहे हैं कि 1980 में गांधी जी के एक मूवी आई थी गांधी जी पर, और उसके बाद ही गांधी जी को लोग जानने लगे। मतलब आपका कहने का मतलब है प्रधानमंत्री कि आप 1980 से पहले यही कहना चाह रहे हैं ना कि 1980 से पहले गांधी जी को कोई नहीं जानता था। तो हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं कि 2019 से पहले आपको भी कोई नहीं जानता था। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं कि 2019 में एक मूवी आती है प्रधानमंत्री के नाम पर, और ये जो फिल्म था वो फ्लॉप फिल्म था, प्लस हीरो भी फ्लॉप था, और ये आया था 2019 में, और 2019 में आया था। और हम बताना चाहते हैं ये 2019 से पहले प्रधानमंत्री को कोई नहीं जानता था। जिस प्रकार से वो कहना चाह रहे हैं कि गांधी जी को 1980, मतलब गांधी जी पर जो फिल्म आया था उसके पहले से गांधी जी को कोई नहीं जानता था। इससे साफ बात क्लियर हो रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री का क्लियर ये भी हो गया कि आपको हिस्ट्री भी नहीं पता है, क्योंकि गांधी जी पर उनके ऊपर आपने क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि 1980 से पहले गांधी जी को कोई नहीं जानता था। तो प्रधानमंत्री, हम आपसे एक बात करना चाहते हैं, हम आपको एक बात बताना चाहते हैं। वकालत कर करके लौट करके कहाँ आए थे? तो भारत आए थे, लेकिन किसी कारणवश उन्हें एक केस मिला, और वह केस लड़ने के लिए 1892 में वो कहां चले गए? तो साउथ अफ्रीका चले गए, और वहां पर वह केस लड़े और जीते भी। लेकिन कुछ दिन वहां रहने लगे तो उनका शादी भी बहुत कम उम्र में हो गया था, और उसके बाद गांधी जी 1896 में आते हैं, और अपने परिवार के साथ वो कहां चले जाते हैं? तो वह साउथ अफ्रीका चले जाते हैं, और वहां आंदोलन करने लगते हैं। लेकिन यही आंदोलन का सिलसिला चलते रहता है। बीच में फिर महात्मा गांधी आते हैं, और फिर वह भारत में कुछ दिन रहते हैं, फिर साउथ अफ्रीका चले जाते हैं, और वहां पर बहुत अच्छा काम किए थे। वहां पर बहुत सारा पार्टी का भी गठन किए थे। कौन? तो महात्मा गांधी। और आप प्रधानमंत्री महोदय खुद कहते हैं कि 1980 से पहले कोई नहीं राष्ट्रपिता को जानता था क्या? प्रधानमंत्री, आपने मुजरा बोला, चला। आपने तेजस्वी यादव को कहा कि 4 जून के बाद जेल भेजना, रिहा करेगा, चलेगा। लेकिन राष्ट्रपिता के बारे में बोलिएगा तो नहीं चलेगा, ठीक है? क्योंकि आपका भी मन हो गया है कि नोट पर अब मेरा फोटो आवे। तो इससे तो साफ क्लियर पता चल रहा है प्रधानमंत्री कि आपको भी 2019 से पहले कोई नहीं जानता है। ये बात हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि विवेक ओबेरॉय का मूवी आया, जैसे गांधी जी को आप बोल रहे हैं कि गांधी जी के नाम पर जो मूवी आया उसके बाद ही गांधी जी को लोग जान रहे हैं, तो भैया आपके नाम पर भी मूवी आया, वो भी फ्लॉप रहा। और 2024 में जो 4 जून का एगो नया फिल्म जो रिलीज होने वाला है, वो फिल्म में फ्लॉपे रहेगा, और 200 सीट भी नहीं आने जा रहा है। जैसे स्थिति आपका हो चुका है, बौखला गए हैं कि हम करें तो अब क्या करें। चलिए आइए देखिए, थोड़ा और गांधी जी के बारे में जानते हैं। देखिएगा, अब जानते हैं गांधी जी 1915 में कहां आ जाते हैं? तो ये आ जाते हैं भारत। अब भारत जब आते हैं, देखिएगा ध्यान से, तो 1916 में गांधी जी जो थे वह एक अधिवेशन था कांग्रेस का। देखिएगा ध्यान से, 1916 में गांधी जी जो थे वह कांग्रेस का, देखना, कांग्रेस का अधिवेशन था लखनऊ में, और इस अधिवेशन में वह गांधी जी क्या किए थे? शामिल हुए थे। और इसी अधिवेशन से उनके कुछ लोग मिले, ठीक है, और वह बोले कि
बिहार के चंपारण में 3 कठिया प्रणाली के तहत मजदूरों को ज्यादा जबरदस्ती अंग्रेज शोषण कर रहे हैं। तो गांधी जी ने 1917 को चंपारण सत्याग्रह किए थे। चंपारण सत्याग्रह, आपको बता दें प्रधानमंत्री महोदय, ये गांधी का यह पहला आंदोलन था जो सफल रहा था और अंग्रेज भी क्या किए थे, गांधी जी के सामने झुक गए थे। और आप कहते हैं कि 1980 से पहले कोई नहीं जानता है, इसका मतलब अब आपका दिमागी हालत लगता है प्रधानमंत्री सच में आप बूढ़े हो गए हैं। अब ध्यान से देखिएगा, देखिए प्रधानमंत्री हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं। देखिए इनके ऊपर, गांधी जी के ऊपर 1909 में पहला किताब छापा गया था। 1909 में पहला किताब छापा गया था, जो कि विदेशी राइटर ने क्या किया था, इसको छापने का काम किया था और 1909 में यह किताब आया था। अब एक बात और, बहुत बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री के बारे में क्या बोला है अपने ट्विटर हैंडल पर, हम वो पढ़ करके आपको सुनाना चाहते हैं और उससे आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से पत्रकार भी एकदम नाखुश है हमारे प्रधानमंत्री से। तो देखिए क्या लिखा है, अनपढ़ अंधभक्तों और उसके सरताज के लिए 2 स्क्रीनशॉट प्रस्तुत है भारत सरकार की ही वेबसाइट से। गांधी जी पर पहली किताब उनकी जीवनी 1909 में लिखी गई थी, जो साउथ अफ्रीका के लेखक एक अंग्रेज पादरी थे एवरेट डोके। गांधी जी उसके 6 साल बाद भारत लौटे थे। तब तक वे भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जाने जाते थे। मतलब पूरे दुनिया में, मतलब गांधी जी सेलिब्रिटी बन गए थे। और आप कहते हैं कि 1980 से पहले गांधी जी को कोई नहीं जानता है। देखिएगा ध्यान से, पूरी दुनिया जाने जा चुके थे। आज की भाषा में उसे क्या कहते हैं, सेलिब्रिटी कहते हैं। वैसे तो आज के भक्त विद्वानों के आगे बेचारे आइंस्टीन क्या है, लेकिन उस जैसे छोटे ज्ञानी जब गांधी जी के बारे में अभूतपूर्व शब्दों की प्रशंसा कर रहे थे, एटनबरो की फिल्म गांधी का विचार भी पैदा नहीं हुआ था। मतलब जिस समय लोग गांधी जी के बारे में प्रशंसा कर रहे थे, उस समय एटनबरो का फिल्म जो था वह उसके बारे में भी सोचा नहीं गया था कि कैसे बनाया जाएगा। इन बंद नेत्र मंद बुद्धि भक्तों का क्या किया जाए, ये कैसा भारत बनाने वाले हैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री। आज तक के एक भी सरकारी कंपनी ने बनाए, लेकिन सारे सरकारी कंपनी को बेचने का काम किए। 22 गो नेशनलाइज बैंक था आज के समय में, 2014 में 22 गो नेशनलाइज बैंक था। आज कितना नेशनलाइज बैंक है, तो 14 गो नेशनलाइज बैंक है। अब ध्यान से देखिएगा, ये देखिए प्रधानमंत्री, आप देखिएगा यहाँ पर, ये लंदन का फोटो है। गांधी जी बहुत पहले लंदन गए थे गोलमेज सम्मेलन में, याद होगा। गोलमेज सम्मेलन में जब वो गए थे तो देखिए हुजूम, गांधी जी को देखने के लिए भीड़ देखिए। अभी 2024 में आपके रैली में इतना आदमी नहीं आता है, जबरदस्ती 500 दे के बुलाना पड़ता है। अभी कई गो वीडियो वायरल भी हुआ था, 500 दे के बुलाया गया था जबरदस्ती। देखिएगा ध्यान से। और हमारे प्रधानमंत्री को अभी ऐसा चुल मचा है कि वो अभी मीडिया के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो भी अपने 4-5 को चाटुकार के साथ। और हिम्मत है प्रधानमंत्री को तो रवीश कुमार के सामने आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, हिम्मत है तब, लेकिन नहीं, अपने दलालों के साथ ही करेंगे। देखिए, ये देखिए सेलिब्रिटी बन चुके थे। इतना सेलिब्रिटी तो आप भी नहीं जानते हैं। आपको हम बता देते हैं प्रधानमंत्री, अगर चुनाव आप हार गए ना, तो आपको भारत में कोई नहीं जानेगा। सच्चाई यही है, ठीक है। लेकिन गांधी जी सब दिन थे और आगे भी रहेंगे। देखिए हमारे प्रधानमंत्री का बेतुका बयान क्या कहते हैं, इस 75 साल में हमारी, देखिएगा, इस 75 साल में हमारी जिम्मेदारी नहीं थी क्या कि लोग महात्मा गांधी के बारे में जाने। कोई नहीं जानता महात्मा गांधी को। पहली बार जब गांधी फिल्म बनी तो दुनिया में क्यूरियोसिटी, मतलब दुनिया में लोग जानने लगे, क्यूरियोसिटी हुई। और अच्छा ये क्या कौन है, मतलब आप गांधी जी को जिसके बारे में आप बोल रहे हैं प्रधानमंत्री, कम से कम उनके बारे में तो सोचिए। राष्ट्रपिता के बारे में बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है। आज ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। इंग्लैंड के सामने आपको खड़ा होकर के बोलने में हिम्मत का नाकाम नहीं करेगा। अब गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में कागज फाड़ करके चल आए थे।
इसका मतलब तो क्लियर हो गया कि आप सच में चाय बेचते थे। एकदम क्लियर हो गया, एकदम पूरा, इसे कोई अति किया नहीं जा सकता है। अब देखिए ध्यान से, अब प्रधानमंत्री महोदय देखिएगा ध्यान से, इंग्लैंड का दुनिया भर पेपर है, उसका फुटेज है, देखिए हर जगह गांधी जी का चर्चा है। इतना तो इंग्लैंड में आपका फोटो, एक बार हिम्मत है ना तो फोर्ब्स न्यूज वाला आपके बारे में छापा था तो आपका हालत खराब हो गया था, ओरिजिनल आपका सच बात बता दिया था। देखिए गांधी जी के बारे में बड़ाई लिखा है, जितना भी लिखा है सब गांधी जी के बारे में क्या लिखा है सर? बड़ाई। गांधी जी को नाथूराम गोडसे, ये आतंकवादी, भारत का पहला आतंकवादी ये था नाथूराम गोडसे, जो इतना महान आदमी महात्मा गांधी को गोली मार करके हत्या किया था, ये आतंकवादी है। और ये गोली, हिम्मत था तो अब मोहम्मद अली जिन्ना को काहे नहीं मारा? ये आतंकवादी, बताइए, मार देता, इंडिया पाकिस्तान बनता ही नहीं। कुछ चाटुकार लोग जो हैं वो सच को नहीं बताते हैं, लेकिन हम तो सच आपके सामने बताएंगे। दुनिया के 3 महान नेता, ये तीनों महान नेता जो हैं वह गांधी जी के विचारों से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। दुनिया प्रभावित था गांधी जी के विचारों से। और प्रधानमंत्री आप कहते हैं कि 1980 में के बाद गांधी जी को जानने लगा। आपका सोच देख करके प्रधानमंत्री, आप राहुल गांधी के बारे में लंथन बोले, कोई दिक्कत नहीं था, तेजस्वी यादव के बारे में बोले, कोई दिक्कत नहीं था, एक अकेला तेजस्वी आपको पानी पिला के रख दिया है, एक अकेला तेजस्वी। ऐसा गलती मत करिए प्रधानमंत्री, बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं आप, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय भीम।